लोकतंत्र की चुनौतियां। माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड और उसके साथी ब्रिटेन और भारत में स्थापित कैबिनेट प्रणाली की सरकार का सिद्धांत नेपाल में भी लागू करना चाहते हैं, जो वहां की जनता को स्वीकार नहीं हो सका। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने राष्ट्राध्यक्ष रबर स्टंप की तरह होते हैं। भारत ने शासन प्रणाली की वही अपनाई है, लेकिन वहाँ राष्ट्रीय रबर स्टंप नहीं है। नेपाल में यह बिल्कुल संभव नहीं है। उत्तरी आयरलैंड जहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों की धार्मिक कट्टरता ने हिंसक संघर्षों को जन्म दिया। 4 साल पहले टोनी ब्लेयर के प्रभाव से साझा सरकार बनी, लेकिन फिलहाल टूट के कगार पर है। नेपाल की संसद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के माधव कुमार नेपाल को नेपाल का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया। उन्हें 24 राजनीतिक दलों में से 21 दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश बनाया। इस मुल्क को अपना लोकतंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है। अमेरिकी संविधान के निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। 15वें लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए द्वारा लोकसभा की 543 सीटों में से 265 सीटों पर विजय प्राप्त की गई। यूपीए द्वारा उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद पूर्ण बहुमत के आंकड़ों 772 से कुछ कम ही रह गया, जबकि गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर 202 सीटें ही प्राप्त कर सकी। फिर भी उसे द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस का दबाव सहना पड़ा। नाइजीरिया के चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को भी गलत ढंग से जीते हुए उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर दिया। ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की संख्या 19.3%, अमेरिका में 16.3%, इटली में 16.01%, आयरलैंड में 14.2% तथा फ्रांस में 13.9%। सत्तारूढ़ जदयू ने 2009 में संपन्न बिहार विधानसभा के उपचुनावों के दौरान यह कह दिया था कि किसी परिजन को पार्टी होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी। इस बात को लेकर जदयू में आंतरिक कलह की स्थिति पैदा हो गई थी। अलग अलग तरह की चुनौतियां भी है। उदाहरण के लिए चिले देश में जनरल पिनोशो की सरकार चुनाव हार गई, लेकिन अनेक संस्थाओं पर भी अभी भी सेना का कब्जा बरकरार है। पोलैंड की समस्या, चुनौतियां। सोलिडरिटी की पहली सफलता के बाद सरकार ने सैनिक शासन लागू कर दिया और सोलिडरिटी पर प्रतिबंध लगा दिया। घाना देश की चुनौतियां, आज़ादी मिली और नक्रुमा राष्ट्रपति चुने गए। म्यांमार की समस्या, 15 वर्षों से ज़्यादा से सूख की नज़रबंद सैनिक शासन को विश्व स्तर पर मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चुनौतियां, बची रह गई एकमात्र महाशक्ति अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की परवाह नहीं करता और एकतरफा फैसला करता। मेक्सिको की समस्या, PRI की पराजय के बाद 2002 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव की समस्या, चुनौतियां।
पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली की शिकायत की। चीन की चुनौतियां। कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। पाकिस्तान की चुनौतियां। जनरल मुशर्रफ जनमत संग्रह कराए और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए। इराक की चुनौतियां। नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। दक्षिण अफ्रीका की चुनौतियां। मंडेला का सक्रिय राजनीति से संन्यास, उनके उत्तराधिकारी बेकी पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियायतों को वापस लेने का दबाव। अमेरिका गुयांतानामी बे की चुनौतियां। संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हैं। अमेरिका का उनकी बातें मानने से इनकार। सऊदी अरब की चुनौतियां। महिलाओं के सार्वजनिक गतिविधियों पर हिस्सा लेने की अनुमति नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यकों को आज़ादी नहीं। यूगोस्लाविया की चुनौतियां। कोसोवो प्रांत में सर्ब और अल्बानियाई लोगों के बीच जातीय तनाव, यूगोस्लाविया बिखर गया। बेल्जियम की चुनौतियां। संवैधानिक सुधारों को एक दौर चला लेकिन डच भाषी लोग असंतुष्ट, उनकी अधिक स्वायत्तता की मांग। श्रीलंका की चुनौतियां। सरकार और लिट्टे के बीच शांति वार्ता भंग, हिंसा फिर से भड़की। अमेरिका नागरिक अधिकार। अश्वेत लोगों को समान अधिकार मिले लेकिन वे अब भी गरीब, कम शिक्षित और कमजोर स्थिति में। उत्तरी आयरलैंड की चुनौतियां। युद्ध समाप्त पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों में पारस्परिक विश्वास का अभाव। नेपाल की चुनौतियां। संविधान सभा का चुनाव होने वाला है, तराई में असंतोष, माओवादियों ने हथियार नहीं सौंपे। बोलीविया की चुनौतियां। बल संघर्ष के समर्थक मोरालेज प्रधानमंत्री बने। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में धमकी दी गई कि जले जाएंगे। राजनीतिक सुधारों पर विचार। प्रत्येक चुनौतियों के साथ सुधार की संभावनाएं जुड़ी हुई है। हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान कर पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सुझाव या प्रस्ताव कहे जाते हैं। अगर सभी देशों की चुनौतियां एक जैसी नहीं हैं तो इसका मतलब है कि राजनीतिक सुधार के लिए हर कोई एक ही तरीका नहीं अपना सकता। हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की अगली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की न हो। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर दिए जा सकते हैं। यहाँ तक कानून बनाकर राजनीतिक सुधारों की बात सोचना लुभावना हो सकता है, लेकिन इस पर पाबंदी लगना भी आवश्यक है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विधिक संवैधानिक बदलाव को लाद देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता, दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिक द्वारा ही हो सकता है। कई बार कानूनी बदलाव के परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं, जैसे कई राज्यों ने 2 से ज़्यादा बच्चों वालों लोगों को सख्ती से चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है, जिसके चलते अनेक लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हो गए, जबकि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम के लिए बढ़ावा देने के लिए कानूनों के सबल होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार का कानून लोगों को जानबूझकर बनाने और लोकतंत्र को रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का एक अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है।
लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, अतः राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज पर ज़्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों के प्रस्ताव में लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन, मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों की सफल होने की संभावना होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है लोकतंत्र की सफलता? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा जाति के हितों की रक्षा पर, किस पर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी क्या थी? 10%। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? 71 करोड़ है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारतीय लोकतंत्र लोकतंत्र है, अर्थात भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है। न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग की गई है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक है। 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा 265 सीटों पर विजय प्राप्त की गई।